नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट में जब से दोस्तों यहाँ पर 50% महिला आरक्षण को लेकर अपडेट आई है, तभी से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। लगातार लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि हर लड़की घर में उसका कोई ना कोई भाई रीट की या फिर ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहा है। और जिस प्रकार से 50% महिला आरक्षण किया है, उसके बाद खासकर लेवल फर्स्ट वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि लेवल फर्स्ट के अलावा लेवल सेकंड में इस आरक्षण के नियम को लागू नहीं किया गया है, लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, लेवल सेकंड में भी बुरी अपडेट आपको दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन को लेकर बात करेंगे, पद बढ़ोतरी को लेकर और फॉर्म और परीक्षा तिथि को लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले थोड़ा सा हम 50% महिला आरक्षण को लेकर बात करेंगे, इसके बाद बाकी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट 50% महिला आरक्षण को लागू हो गया है। बीएसटीसी वाले भैयों के साथ अन्याय कर रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान हितैषी नेताओं का एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 50% का जो नियम है, राजस्थान ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य में ये नियम लागू नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र की भर्तियों में भी महिलाओं को 30% ही आरक्षण है, क्योंकि बीएसटीसी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम करती हैं। और वैसे भी दोस्तों, केंद्र की जो भर्तियां उसमें भी 30% आरक्षण, उसी के आधार पर राजस्थान सरकार ने 30% लागू किया था। लेकिन अपने वोट बैंक के चक्कर में सरकार की तरफ से यहाँ पर जो 50% का आरक्षण का जो नियम किया गया है, वो बहुत दोस्तों यहाँ पर गलत किया गया है। और किसकी वजह से लड़कों के लिए सीटें नामात्र के लिए ले जाएंगी। अब इसमें लेवल 2 वाले कुछ तो हो रहे होंगे कि 50% लेवल फर्स्ट में आरक्षण हो चुका है, तो वहाँ पर भी कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, लेवल सेकंड में भी कंपटीशन बराबर का रहेगा, क्योंकि लेवल सेकंड में दोस्तों और लेवल फर्स्ट में अगर कंपैरिजन करें, तो लेवल फर्स्ट का जो वर्गीकरण होता है वो डायरेक्ट कैटेगरी के हिसाब से होता है। यानी कि लेवल फर्स्ट में जो सीटें आएंगी वो कैटेगरी के हिसाब से डायरेक्ट वर्गीकरण होता है। लेकिन लेवल सेकंड में आपका 2 बार वर्गीकरण होता है। अब कैसे होता है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो दोस्तों आपका कैटेगरी के हिसाब से आप कर लीजिए, या फिर पहले आप इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए 10,000 पदों पर घोषणा की गई है। 10,000 में से 5,000 पद लेवल सेकंड के मान लीजिए, और उसमें से 5,000 में से 1,000 पद आएंगे साइंस मैथ के लिए पूरे राजस्थान में। अब उसमें से कैटेगरी वाइज वर्गीकरण कीजिए तो ओबीसी में वही 200 पोस्ट। तो इस प्रकार से कंपटीशन लेवल 2 में भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइडेशन होता है। एसएसटी मान लीजिए क्या सीटें आती हैं, तो वहाँ पर भी दोस्तों फिर आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इसके हिसाब से डिवाइडेशन होगा। इसी प्रकार से तो यहाँ पर लेवल 2 में भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। लेवल सेकंड में दोस्तों कंपटीशन लड़कों के लिए बढ़ जाएगा, लड़कियों के लिए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि 50% की वजह से अगर मान लीजिए 5,000 सीटें आती हैं 10,000 में से, तो 2,500 सीटें तो सीधे सीधे तौर पर लड़कियों के लिए जाएंगी। और 2,500 सीटें बचेंगी दोस्तों। इन 2,500 सीटों को आप डिवाइडेशन कीजिए सभी कैटेगरी के हिसाब से, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, और इसमें हो सकता है एक्स सर्विसमैन का भी दोस्तों कोटा काटा जाएगा। तो फिर आपकी सीटें और कम रह जाएंगी। 4% विकलांग कोटा भी है, 12% एक्स सर्विसमैन है। तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि लड़कियों के लिए सीटें नहीं बचेंगी। इसको लेकर अपडेट ये है कि कोर्ट में भी जल्द ही छात्र जाने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार मनमानी कर रही है, किसी भी राज्य में इसको लागू नहीं किया गया है। एक बार झारखंड में इसको लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो ऐसा यहाँ पर राजस्थान में भी हो सकता है, इसीलिए आपको इसका विरोध करना होगा। कोर्ट में जैसे ही याचिका लगती है, उसके बाद दोस्तों ये जो भर्ती है वो काफ़ी लंबी चलेगी, अगर ये 50% का आरक्षण का जो नियम है उसको वापस नहीं लिया जाता है। वहीं दोस्तों एक अच्छी अपडेट ये है कि उच्च प्राथमिक जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी दोस्तों, उसकी रिजल्ट डेट भी बोर्ड ने जारी कर दी है। 10 जुलाई को रिजल्ट आएगा। 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में पेपर होगा। डिपेंड करेगा कितने फॉर्म आते हैं, उसी के आधार पर दोस्तों परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन 17 से 21 जनवरी की डेट यहाँ पर रिजर्व डेट के रूप में रखी गई हैं। लेकिन पद कम हैं, 10,000 पद हैं, इसीलिए छात्र पद बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। उम्मीद थी कि 40,000 पदों पर घोषणा होगी, 10,000 पदों पर घोषणा हुई है। दूसरी भर्तियों का तलाशेंगे विकल्प, दूसरे राज्यों में करनी पड़ेगी तैयारी, क्योंकि शिक्षकों की जो भर्ती है वो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की बात कर लें आप, चाहे वो सेकंड ग्रेड की बात कर लें, चाहे थर्ड ग्रेड की, कम पदों पर ही भर्ती आई है। पिछली भर्तियों से भी मैं कंपैरिजन करूंगा। उससे पहले आपको बता देता हूँ, देखिए फर्स्ट ग्रेड के पद हैं 2,202। उससे पहले 2022 में भर्ती हुई थी 6,000 पदों पर कांग्रेस के कार्यकाल में। उसके बाद दोस्तों 2129 पदों पर इस साल सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है। उससे पहले आई थी आपकी 9760 पदों पर, यानी कि लगभग 10,000 पदों पर। 6,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की थी, और थर्ड ग्रेड की घोषणा की गई है 10,000 पदों पर, जबकि उससे पहले 48,000 पदों पर हुई थी, और उससे भी पहले
2021 में 15,000 पदों पर थी। लेवल सेकंड का जो है पेपर कैंसिल हो गया था। तो ये आपकी जो भर्ती हुई थी 60,000 प्लस पदों पर हुई थी थर्ड ग्रेड की, लेकिन इस बार मात्र 10,000 पद हैं। इसीलिए इसमें पद बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, क्योंकि जो पदों की संख्या है दोस्तों बोर्ड की तरफ से वो बहुत कम है और छात्र लगातार पद बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। ऊपर से 50% महिला आरक्षण, तो इससे छात्रों के लिए काफ़ी दिक्कतें रहेंगी। बाकी दोस्तों जल्दी ही हम इसको रद्द करवाने की कोशिश करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। और वीडियो को आप शेयर किया करें दोस्तों। फॉर्म की बात करें थर्ड ग्रेड की, तो दोस्तों अभी 50% के आरक्षण का विरोध किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म तो अभी काफ़ी समय है, अगस्त सितंबर तक भरे जाएंगे, क्योंकि जनवरी में एग्जाम हैं। तैयारी करें पुराने सिलेबस के हिसाब से, नया सिलेबस अभी नहीं आया है। पुराने सिलेबस में 1-2 टॉपिक ऐड होंगे, बाकी आपका दोस्तों वही सिलेबस रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।